हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला पे। है ना। हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज 9.1। है ना। जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम लोग लगभग कितने क्वेश्चन पढ़ चुके थे? आई थिंक 5 क्वेश्चन हो चुके थे। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 5 क्वेश्चन हो गए थे। 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को पढ़ना था। तो आ जाते हैं, देखते हैं भाई कि क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है, अ बॉय, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। है ना। एक 1.5 मीटर का लड़का है ना, लंबाई का, जो कि कहाँ पे खड़ा हुआ है? एक 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। है ना। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों से और बिल्डिंग के टॉप का, वो 30 से क्या हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो क्या करता है? बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। देन क्या हुआ है? आपको क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो आपको बताना है वो डिस्टेंस, आपको बतानी है जितनी वो कवर करता है ना, इस ड्यूरेशन में, कि उसका 30 टू 60 एंगल हुआ है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ये आपको बताना है ना। तो आ जाते हैं, सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं कि हमारा फिगर कैसा होगा। तो हमने कहा कि ये मान लीजिए एक बिल्डिंग, ये आपकी एक बिल्डिंग, ये टेढ़ी लाइन दिख रही है आई थिंक हमें, ये एक बिल्डिंग टेढ़ी बनती है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है। क्या बोला है? इस बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर, है ना, इस बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर मैंने कहा, क्या मान लो कि ये आपकी 30 मीटर की दूरी है। ये 30 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए ये 30 मीटर की दूरी पर है, और कह रहा है कि उसका एंगल 30 से 60 हो जा रहा है। 30 से 60 का मतलब ये है कि मान लो कि वो लड़का, अच्छा, लड़के को भी बना लिया जाता है ना। किस लड़के की बात हो रही है? तो ये एक छोटा सा प्यारा सा गोल मटोल सा लड़का है ना। ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर। अब मान लेते हैं अगर ये 1.5 मीटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस है कुछ 1.5 मीटर। ठीक। अब यहाँ से ये जब देख रहा है यहाँ पे, ये जब देख रहा है यहाँ पे, तो एंगल कितना बनना है? 30 बनना है। फिर ये जब क्या कर रहा है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, और जब फिर देखता है इसी ऊंचाई को, तो ये कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। देखते हैं, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो है, ये पहले ये देखता है तो ये 30 डिग्री पे था, 30 डिग्री पे था, फिर ये कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है ना। जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे तो इस तरीके से सर उठा के देखेंगे, इसलिए क्या होगा? आपका एंगल बढ़ता जाएगा। और ये भाई साहब यहाँ से चल के कहाँ पहुंच गए हैं? यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच चुके हैं जी, है ना। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो चल रहा है। तो हम देख लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या क्या है हमारी? जैसे हमने मान लिया ये ए है और ये बी पार्ट है, और मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट, भाई ये ऐसे ही बना होगा, ये इस तरीके से नहीं बन पाया है।
तो आप ये मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा बना दिया है, लेकिन मैं इतनी ही डिस्टेंस ले रहा हूँ, है ना, ये वाली डिस्टेंस। ये जितनी भी दूरी हो, कितनी है, 30 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बोला 30 मीटर की दूरी पर है। तो अगर ये ए बी है, मैंने इसको सी कह दिया, मैंने इसको डी कह दिया, और मैंने इसको ई कह दिया, और इस पॉइंट को मैंने एफ कह दिया, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर बी सी 30 है, देन आपका डी ई भी 30 होगा, है ना। फिगर से देखा जाए कि ये जो बी सी है, ये बी सी डिस्टेंस जो है, ये डी ई डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। और इसी तरीके से आप जो ये देख रहे हो कि डी सी, है ना, आप जो ये डी सी देख रहे हो, ये डी सी किसके बराबर है, बीई के बराबर है। अगर डी सी 1.5 है, देन आपका ई बी भी 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा, है ना। कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है, देन हम लोगों को क्या करना है, हमें सबसे पहले लेट करना है। क्या लेट करना है कि हमारा जो ये बिल्डिंग थी, है ना, जो बिल्डिंग थी वो कितनी है, मुझे नहीं पता बिल्डिंग की हाइट कितनी है, मुझे बिल्डिंग की हाइट ही बतानी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो बिल्डिंग की हाइट है, हम लोग लेट करेंगे कि जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, कैपिटल एच मीटर है, कैपिटल एच मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट, ये मैंने लेट कर लिया, है ना। ए भी एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच मीटर है। अब आ जाते हैं, लेट करते हैं चीजों को, है ना। यहाँ से लिखें, क्योंकि मैं जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ तक लिखेंगे तभी हम दिख रहे होंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन तो क्या होगा भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो बिल्डिंग देखें भाई, बिल्डिंग तो पता होनी चाहिए, लेट करते हैं बिल्डिंग। तो क्या कहेंगे, लेट लेट ए बी अ बिल्डिंग बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना, कैपिटल एच मीटर, क्योंकि मुझे नहीं पता है उसकी हाइट कितनी, कैपिटल एच मीटर मैंने हाइट मान ली किसकी, बिल्डिंग की हाइट कैपिटल एच मीटर मान ली। फिर क्या कहा कि जो सी डी सी डी बी आ बॉय ऑफ हाइट कितनी, बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर ना, 1.5 मीटर का क्या है, वो बॉय है ना, जो कि खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, फ्रॉम फिगर क्या क्या हम लिख सकते हैं कि जो आपका सी डी होगा वो किसके बराबर होगा, बीई के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर दिया गया है, 1.5 मीटर के दिया गया है। इस बात को आप बॉक्स में बंद कर लो। दूसरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो बीसी है, बीसी और डीई दोनों आपस में बराबर होंगे, बीसी और डीई दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये होंगे 30 मीटर के भाई, 30 मीटर के होंगे, है ना। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, है ना। जो जो हम यहाँ से फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे एक साइड में लिख लेंगे, है ना, जिससे मुझे क्वेश्चन करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। अभी तक तो आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये बात मुझे पता चल गई, देन हम क्या करेंगे, देन आप देखिए, मुझे लेना है इसमें से ट्रायंगल, है ना, मुझे लेना है ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई राइट एंगल तो ये वाला तो बनेगा ही राइट एंगल, सॉरी फॉर दैट, ये वाला ट्रायंगल 90 होगा, है ना। तो चाहे हम ए ई एफ ले या ए ई डी ले, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, है ना। और मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, कभी ये नहीं कि आप ए एफ डी ले लो, है ना। वहां पे आप पाइथागोरस का यूज ही नहीं कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है कि आपका एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, जो इन्होंने क्या बोला है कि जब ये एंगल इसका इतना बढ़ जाता है तो आपको डिस्टेंस बतानी है उस
बच्चे के द्वारा जो तय की गई है ना। तो आप ये भी लेट कर सकते हो, लेट डीएफ, लेट डीएफ, यहाँ पर डीएफ बी द डिस्टेंस which is covered by बॉय, है ना। बॉय के द्वारा डिस्टेंस जो कवर की गई है वो क्या है, डीएफ, है ना। अगर हम चाहें तो डीएफ की जगह पर कुछ लेट भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़्यादा लेट वेट में आप भी परेशान हो जाओगे कि क्या क्या लेट करना पड़ रहा है। चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ये बात हो गई हमारी। अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब सबसे पहले काम में ये है कि आप किसी ट्रायंगल को लो, है ना। देखिए एक बात ऐसी है कि अगर आपको ए बी चाहिए, देन आपको ए ई पता चल जाए, और ए ई के लिए अगर ये डिस्टेंस पता होती, ये एफ ई अगर आपको पता होता, मैं इधर खड़े होकर बता रहा हूं, अगर एफ ई आपको पता होता देन ए ई निकालना बहुत ही आसान था, लेकिन एफ ई आपको पता नहीं है और आप देखोगे डी एफ आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस तो है, ये टोटल डिस्टेंस तो 30 है मेरे पास, लेकिन इसमें से और कोई वैल्यू नहीं है ना। तो आप जैसे यहाँ पे माने हो, आप थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, ऐसा कर लो, लेट डी एफ बराबर एक्स मीटर बी द, लेट डी एफ बराबर एक्स मीटर बी द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाई अ बॉय, या ऐसे हम लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय जो कि फिगर में आपको डीएफ दिख रही है, बराबर लेट कर लो एक्स मीटर, है ना। एक्स मीटर डिस्टेंस आप लेट कर लोगे, देन क्या होगा, आप ये देख रहे होगे कि अगर आपको एफ ई चाहिए तो जो डी ई है वो किसके बराबर है, डी एफ प्लस एफ ई के, बराबर है। और आप देख रहे होंगे डीएफ को अभी आपने एक्स लेट किया है और डीई आपके पास 30 है, तो अगर एफ ई निकालना है, तो इसको इधर भेजो, तो डीई माइनस डी एफ आपका एफ ई के बराबर हो जाएगा। और डीई आपको 30 दिया गया है, डीई आपको 30 दिया गया है, आप कहीं पे लिखे होंगे, ये देखिए डीई आपको 30 दिया गया है, ठीक है। और डीएफ कितना है, आपका, अभी आपने लेट किया है कहीं पे, ये एक्स लेट किया है, ये इतने मीटर जो है वो आपका आ जाएगा एफ ई आ जाएगा। ये भी आपकी बड़ी हेल्प करेगा। कैसे, जब आप ट्रायंगल लेंगे, है ना। तो ट्रायंगल कौन सा अब आपको लेना है, ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ, जहां पे आप देख रहे होंगे कि एंगल ई जो है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब अगर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, tan थीटा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर है ये ए ई, बेस क्या है एफ ई, है ना। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एफ ई चाहिए, एफ ई पता हो जाएगा तो हम लोग ए ई निकाल लेंगे, है ना। फाइनली हम लोगों को ए ई निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं इस पे, तो यहाँ पे आप लगाएं क्या, tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा, ए ई अपॉन एफ ई, तो tan 60, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, tan 60, और ए ई कितना दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर की, अगर ए ई को देखें तो हम टोटल एच है तो एच माइनस 1.5 कर दें तो आ जाएगा, है ना। लेकिन ये अलग की बात है, बाद में भी कर सकते हैं इसको, यहीं पे लिखने का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा। आप एफ ई देख लें कितना है, एफ ई है 30 माइनस एक्स,
और आप टेन 60 की वैल्यू देखें तो √3 होती है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों ने याद कर ली होगी, है ना। अगर इतना आज्ञाकारी आप होते तो बहुत कुछ हो जाता है नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, वरना परेशान आप ही होंगे। मेरा क्या है, हम तो पढ़ाते रहेंगे जब आप चाहेंगे तब। फिगर को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ ही लिया होगा। और ये जो उसमें लड़का बना है, मैंने बताया था मेरे कोचिंग में एक छोटू है ना, वो वही छोटू है, ठीक है। वो हंसता रहता है हमेशा। चलो आ जाते हैं आगे कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। चलो भाई, क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलना है ना। लेंदी दिखेगा लेकिन आसान है। तो यहां से अगर आप निकालें वैल्यू ए की, तो आप ए देख रहे होंगे, कुछ आपको मिलेगा। ये 30 इधर डिवाइड कर रहा तो इधर जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करेगा √3 के साथ। तो क्या हम कह सकते हैं √3 30 माइनस x मीटर जो होगा वो आपका ए, ये ए है ना, जिसकी मुझे जरूरत थी। लेकिन समस्या ये है, अच्छा मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो x फाइंड करना है ना, मुझे तो x फाइंड करना है, ये तो मैं भूल ही गया था। चलो अगर मुझे x फाइंड करना है देन अभी भी हम लोग सही डायरेक्शन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्शन कभी गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। चलो अब आ जाते हैं किस ट्रेंगल पे, इन ट्रेंगल। इन ट्रेंगल अब मुझे पता है कि मुझे निकालना है x, मतलब मेरे लिए ए किसी का काम का नहीं है, मेरे लिए ए किसी काम का नहीं। और जिसका भी काम आपकी जिंदगी में ना हो उसको निकाल फेंको, है ना। वैसा ही ए है ना, ए का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ए को ही एलिमिनेट करेंगे, कैसे आप देखो, कैसे मैं धीरे धीरे इसको एलिमिनेट कर दूंगा। इन ट्रेंगल, किस वाला ट्रेंगल, अच्छा मैं इसका कलर बदल लेता हूं ताकि आपको और बढ़िया समझ आए। इन ट्रेंगल ए ई डी, अगर इस ट्रेंगल की बात की जाए तो मैं अगर यहाँ पे tan थीटा लगाऊं तो क्या मैं tan 30 बराबर आपका ए ई अपॉन डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है भैया, और ए मुझे नहीं पता है और मुझे जरूरत भी नहीं है। डी मुझे पता है, डी मुझे पता है कि 30 है ना। अब ये 30 इधर जाएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये 30/√3, ठीक है, 30/√3, और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए के, या मैं क्या कह सकता हूँ कि ए बराबर हो जाएगा 30/√3 के, और इतने मीटर। ये जरा एक मिनट, क्योंकि ये 3 अभी तो दिखेगा, बाद में नहीं दिखता है आप लोगों को, तो भी बड़ी समस्या होती। ये मीटर, ये मिल गया ए। अब ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। तो आप कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ क्या कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इसको कुछ नहीं करते हैं, थोड़ी सी मैं पहले जगह बनाता हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म करता हूँ, है ना। चुटकियों में खत्म करता हूँ, कैसे आप देखेंगे, आप अभी देखेंगे कि ये कैसे खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं चाहूँ तो इसको इस साइड में भेज सकता हूँ, ये देखो मैं इसको यहाँ ले आया ताकि ये आपके लिए और आसान हो जाए। ठीक, ये यहाँ ले, ये 1.5 मीटर, ये कहाँ से आ गया भैया, ये कहाँ तुम उठ के आ गए, तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पे। आज कुछ गड़बड़ कर रहा, ये इस जगह की बात थी, ये कहीं और चला गया था और मैं इसको फिर वहीं पे ले आया, ठीक। 1.5 मीटर। अब एक बात देखो, तो आ जाए अगर, अच्छा मुझे जो जगह बनानी हो मैं पहले बना लिया करूं, जिससे टाइम ना जाया करे, ज्यादा समय चला जाता है। चलिए
अगर ये हो गया तो फर्स्ट मैंने यहां माना था इसको, ये क्या हो गया, मैं यहाँ थोड़ा सही करता हूँ, ये जो कुछ लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा नहीं, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं कहूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो आप देखोगे ए की वैल्यू यहाँ ये है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए है ना, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, दोनों बराबर होंगे कि √3 माइनस एक्स जो होगा वो बराबर होगा 30/√3 के। अब ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो √3 3 पढ़ा होगा, बहुत बार बताया है, बराबर कितना 30, ठीक है। अब 3 से काट दो इसको, 3 से कितने टाइम कटेगा 10 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा भाई 30 माइनस एक्स बराबर कितना 10, इस 10 को इधर लाओ, इस x को इधर लेके जाओ, 10 इधर आएगा 30 माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस में x है प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा 20 मीटर, है ना। और यही मुझे निकालना था कि मुझे x पता चल जाए क्या होगा, है ना, कि डिस्टेंस कितनी कवर की गई होगी उस बॉय के द्वारा जब एंगल 30 to 60 हो जाता है ना, एंगल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 10 the distance covered by the distance covered by boy is 20 मीटर, है ना। लेंदी क्वेश्चन है ना, मैंने तो समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको बात समझ नहीं आती है देन कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑन है ना, आप वहां पे मुझसे पूछें कि आपको किस सिस्टम में बात ये समझ नहीं आई है ना, मैं फिर से उसे समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, सब अगर समझ आ रहा है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। बहुत तेजी से मैंने पढ़ दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, अच्छा बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके बॉटम का, एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में फिगर जनरेट हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में क्या टावर होगा, कहाँ पे फिक्स होगा, कहाँ पे 45, कहाँ पे 60 बना रहा होगा, है ना। ये जनरेट होना बहुत जरूरी है। अगर फिगर जनरेट नहीं हो रहा है देन आप ये मानिए कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप फिगर जनरेट नहीं कर पाएंगे, फिगर अपने आप बना नहीं पाएंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कैसे। और फिगर जैसे ही बनता है 50% क्वेश्चन आपका हो जाता है ना, क्योंकि फिगर गलत हो गया तो क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो आप समझे कि हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे। तो देखो एक बात समझो, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है वो चलो बात अलग की है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द बॉटम, चलो ये भी बात अलग की है, और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इसकी भी बात अलग की है, लेकिन अब बात यहाँ से शुरू की, फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब इसका मतलब ये हो गया सॉरी, कि जो आपका टावर है वो 20 मीटर बिल्डिंग पर फिक्स है। तो पहले तो हम 20 मीटर की बिल्डिंग देखेंगे भैया, उठाते हैं एक 20 मीटर की बिल्डिंग और इसको लेते हैं, और मैंने ये बना लिया 20 मीटर की बिल्डिंग। अच्छा ये ज़्यादा बड़ी हो गई बिल्डिंग, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग हम बनाएंगे तो फिर टावर कहाँ बनाएंगे, चलिए मैं ये बना लेता हूँ, और थोड़ा सा और, ये है आपकी 20 मीटर की बिल्डिंग जी। ये 20 मीटर की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, है ना, दिख रही है ना बिल्डिंग, हाँ ठीक है, वो 20 मीटर की है, इस पे एक टावर फिक्स है, इस पे एक टावर फिक्स है, और उस टावर को भी बना लेते हैं, चलिए देखते हैं टावर कैसा होगा। ये है टावर, ठीक है, ये एक टावर इस पे फिक्स किया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है देखो,
अब बोला है, अच्छा इसकी थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं तो आपको बात बढ़िया समझ आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ए ये है पॉइंट, बी ये पॉइंट है और सी ये पॉइंट है। मतलब बीसी बिल्डिंग है और ए बी टावर है, बीसी बिल्डिंग है और ए बी टावर है। फिर ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जो कुछ दूरी पे है क्या? नहीं, दूरी किसी दूरी पे नहीं, दूरी मुझे पता ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट बनाऊंगा, मैं एक पॉइंट बनाऊंगा बिल्डिंग पे। ये है पॉइंट, टेढ़ा लग रहा है, मैं थोड़ा दूर जाके देखता हूँ तो मुझे पता चलेगा। ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा ऊपर होता तो ज़्यादा ठीक था। चलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। और जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो जो मुझे सीधा दिखता है वो मुझे और टेढ़ा लगता है। चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ, मुझे स्क्रीन पे तो सीधा ही दिख रहा है। चलिए, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टेढ़ा है, कोई बात नहीं। अब बात आती है कि कैसे आपके एंगल्स बने हुए हैं, है ना, कैसे एंगल बने हुए हैं। मौज के साथ पढ़ना है ना। थोड़ा धीरे जरूर पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको बात समझ आए। तो ये क्या कहा है कि ग्राउंड पे जो एक पॉइंट है वो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम की बात कर रहा है। अच्छा पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, बहुत खौच खौच हो गया है। चलो पहले बॉटम की बात कर रहा है। अगर बॉटम की बात किया है तो बॉटम तो आपका ये है, और बॉटम पे कितना बनना है, 45 बनना है। और जो उसका बन रहा है, टॉप का बन रहा है, कहाँ गया ये, टॉप का कितना बनना है, 60 बनना है। तो पहले तो टॉप से बनाते हैं, ये टॉप से बनाएंगे। ये कितना बना, 60 बना। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से टॉप का एंगल जो है वो 60 बना, है ना। और जो बॉटम का है, जो बॉटम का है वो कितना बना, वो 45 बना। बॉटम का 45 बना और बॉटम का भी बना लेते हैं हम लोग। ये है आपका बॉटम, और इस बॉटम से जो एंगल बनना है वो 45 बनना है। चलिए आते हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। ये टोटल बनना है भैया 60 का, ये बनना है 45 का। मुझे ये बात नहीं पता, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो आपका डी है। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से फिगर, है ना। तो अब क्या कहा है, मुझे बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे टावर की हाइट बतानी है, मतलब मुझे ये बताना है, ये बताना है। और इसको मैंने मान लिया कैपिटल एच मीटर, कैपिटल एच मीटर, है ना। आ जाते हैं देखते हैं, पूरा खेल फिगर का ही है। फिगर बन गया, काम हो गया। सॉल्यूशन में आएंगे तो आप क्या बताओगे, लेट ए बी बी आ टावर ऑफ हाइट कैपिटल एच मीटर, कैपिटल एच मीटर, है ना। हाइट जो है टावर की कैपिटल एच मीटर है। दूसरी बात, बी सी बी अ बिल्डिंग, बी सी बी अ बिल्डिंग, बी सी बी अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर। 20 मीटर की बिल्डिंग है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं यहाँ डिनोट किए दे रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर की, 20 मीटर की ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसमें लगाते हैं क्या, एक बार इसमें लगाएंगे क्या, टेन थीटा। फिर दूसरी बार इस पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे टेन थीटा। आ जाते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में। और आप देख रहे होंगे कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का बना रहा होगा। और इसमें हम लगा दें क्या, tan 45 बराबर कितना,
बी सी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन डी ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बेस क्या है, बेस क्या है डी सी, बेस क्या है डी सी। तो ये 45 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू 1 होती है और बी सी की वैल्यू कितनी है 20 दी गई है, 20 दी गई भैया 20, और ये डी ई हो जाएगा और डी ई इधर जाके गुणा करेगा तो मुझे डी ई की वैल्यू जो मिलेगी फाइनली वो 20 मीटर की मिल जाएगी, 20 मीटर की मिल जाएगी। ठीक, चलिए अगर ये मुझे 20 मीटर मिल गया देन आगे क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा किए दे रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी बढ़िया प्रॉपर वे में, और आप इसको वैसे भी समझ गए हैं। चलिए तो जब मुझे डीई मिल गया, मुझे डीसी, सॉरी डीसी, ये डीई नहीं है, डीई क्यों लिख लिया, बीसी अपॉन डीसी चल रहा है, ये डीई नहीं है भैया डीसी है, हर जगह डीई डीई लिख गया है। और ऐसा भी है रिकॉर्डेड क्लास है, आप बोल भी नहीं सकते कि सर 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 डीसी लिखा, डीई लिखा जा रहा है, हाँ ये डीसी है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, है ना, जो मुझे दिखेगा कि ये गलत हो रहा है मैं सही कर लूँगा, है ना, छोटी मोटी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है ना। आप लोग भी इतना समझदार हैं, कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं खुद देख लूँगा कहीं ना कहीं अगर गलती हुई। चलो आ जाते हैं, अब बात करते हैं इस पूरे ट्रायंगल की। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी में, ए सी डी में अगर इन इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा अगर इसमें मुझे टेन थीटा लगाना है, अगर मुझे टेन 60 लगाना है तो हम कहेंगे ए सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब डी सी। टेन 60 की वैल्यू भैया √3 होती है, तो √3, अगर ये √3 है, ये √3 है तो ए सी कितना, ए सी एच पहले है 20 बाद में है तो एच प्लस 20, ये देख लो फिगर से, ए सी लिखना है तो ए बी एच है और बी सी 20 है तो ए सी कितना हो गया ए बी प्लस बी सी, और ए बी, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ कि ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और ये क्या है आपका डी सी, कोई दिक्कत नहीं। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी का मतलब एच प्लस 20, अब तो आपको बात समझ आई होगी। और डी सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो रख सकता हूँ यहाँ से डी सी की वैल्यू 20 है ना, मैं यहीं से रख देता हूँ कि डी सी की वैल्यू भी क्या है 20, डी सी की वैल्यू मुझे जो मिली है वो 20 मिली है ना। चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख लेना और इसको लिख लेना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, है ना। आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे और यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो गया 20 √3 बराबर एच प्लस 20, ये इधर क्या है पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर एच। तो यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालें, दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, h की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 20 को आप कॉमन ले लें तो ये √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका क्या होगा हाइट। दस द height of tower will be 20 √3 minus 1 √3 माइनस 1 मीटर। अगर मान लो कि ये आगे सॉल्व किया हुआ आपको मिल रहा है ना, तो देन आप सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर दें, है ना, √3 की वैल्यू पुट करें और उसमें से 1 घटा दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से आंसर यही दिया गया होगा, है ना, अगर नहीं दिया गया है देन आप सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। बात मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी, फिगर भी आप जनरेट कर पा रहे होंगे, है ना, मेन है फिगर, फिगर आपसे जनरेट हो गया देन क्वेश्चन आपके लिए आसान है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजी है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बोला है ना, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटू वाला जो 1.5 मीटर टाल का था, तो ये क्या है, आ स्टेचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, है ना, पेडिस्टल, पेडिस्टल आप समझ रहे हैं पेडिस्टल क्या होता है, अच्छा वो आप गाँव में होंगे तो चौतरा जानते होंगे, है ना, जो मिट्टी से थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाता है ना, वो उसको पेडिस्टल मान लिया गया, है ना। जैसे कोई मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए एक स्टैंड बनता है, उस पर फिर मूर्ति खड़ी की जाती है, दैट इज कॉल्ड पेडिस्टल, है ना।
तो क्या है, स्टेच्यू है ना, देखो स्टेच्यू की बात ही की गई है ना, स्टेच्यू की ही बात की गई है। क्या बोला है, अ स्टेच्यू इज 1.6 मीटर टाल, 1.6 मीटर टाल का स्टेच्यू है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, है ना, किसी पेडिस्टल पे, अभी मैंने बताया पेडिस्टल क्या होता है ना, पेडिस्टल के टॉप पे। इसमें आपको ब्लू कलर आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ। ये पेडिस्टल, ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, पेडिस्टल की बात हो। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 find the height of the pedestal। आपको आपकी बार पेडिस्टल की हाइट बतानी, पेडिस्टल की हाइट बतानी, उसमें टावर की हाइट पूछा था, इसमें पेडिस्टल की हाइट पूछा, बस इतनी सी बात है, जैसे वहां पे बिल्डिंग और उसको बना रहे थे, है ना। चलिए मैं बना लेता हूँ पेडिस्टल, खैर, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ अच्छा सा प्यारा सा एक पेडिस्टल, ये बन गया, ये एक पेडिस्टल बना लिया हम, है ना, जो कि कितना, हम्म पेडिस्टल की हाइट मुझे नहीं पता है ना, मुझे यही तो लेट माननी है। अब इस पे एक स्टेचू बनेगा, अब इस पे एक स्टेचू बनेगा, और स्टेचू कैसा होना चाहिए, तो नहीं पता, स्टेचू शो लेंथ नहीं आ रहा कुछ, शो एंगल्स नहीं आ रहा कुछ, क्या हो रहा है भाई। तो मैं इसी के हेल्प से एक बनाता हूँ पेडिस्टल, और मैं इसका कलर बदल लेता हूँ, और कलर ये आ गया आपका, और ये पेडिस्टल बनने वाला है आपका, पेडिस्टल बन गया है, और आपका ये क्या बना, ये क्या है, ये है आपका स्टेचू, स्टेचू है ये, ठीक। तो इसको मान लो कि ये पॉइंट ए है, ए बी स्टेचू है, बी सी क्या है, पेडिस्टल है, और इसकी हाइट कितनी है, एच मीटर हम लोगों ने लेट कर ली, है ना, लेट कर सकते हैं हम लोग, अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना, कोई हमें नहीं रोक सकता। ए बी की बात करें, ए बी की, ए बी कहाँ है, तो ए बी क्या माना है हमने, ए बी क्या है, 1.6 मीटर टाल स्टेच्यू है, तो ये जो स्टेच्यू है भाई साहब, ये क्या है, 1.6 मीटर का है, स्टेच्यू 1.6 मीटर का है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं अब एक ग्राउंड पे पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, सॉरी गाइज, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, चलिए आ जाते हैं। तो क्या है ये 1.6 मीटर और एच मीटर, ठीक। इसके बाद बात करें तो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, मैंने कहा ये ग्राउंड पे पॉइंट है, ये ज्यादा दूरी पे हो गया, ठीक है। एक मिनट में क्या करता हूँ, चलिए ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट मानते हैं, कहाँ पे मान लेंगे, देखिए ये ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है, अब देखो कि कहाँ से बनेगा एंगल, एंगल कहाँ से बनना है, तो एंगल कहाँ से बनना है भैया, ये कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60, इस पॉइंट से जो स्टेच्यू का टॉप है, इससे जो एंगल बन रहा है, इससे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, इससे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है भैया 60 डिग्री का, मतलब यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60। फिर क्या बोला है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45, मतलब यहां से जो एंगल बन रहा है, यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45, है ना, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 45 है, मतलब ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है टोटल, ये वाला दिख रहा है 60 है भैया, ये कितना है 45 है ना, 45 है। तो
देखते हैं भाई, वैसे ही निकालते हैं। ये आपका पॉइंट डी है, लेट कर लेते हैं, तो फिर वही मानेंगे। मानेंगे क्या? लेट BC be a be a pedestal, BC be a pedestal of height h मीटर, है ना, h मीटर। फिर इसके बाद मान लेंगे एंड ए बी a statue ऑफ हाइट 1.6 मीटर, है ना। ये दोनों बातें हो गई 1.6 मीटर की। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अब देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये BC, मुझे चाहिए BC। और ये देखो, ये लाइन जो है इस ट्रायंगल में भी आएगी, है ना, BCD में और ACD में। तो मैं क्या करूंगा, DC को एलिमिनेट करूंगा, वहां पे AB को एलिमिनेट किया था, सॉरी क्या था, AB था, हाँ AB या AE था शायद, AE को एलिमिनेट किया था। वैसे ही मैं इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा, है ना। इसको एलिमिनेट करूंगा कैसे, आप देखो, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, अगर BCD की मैं बात करूं तो जहां पर एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे tan थीटा आप लगाओगे, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा भाई, BC अपॉन DC, BC अपॉन DC। तो ये है आपका BC और ये है आपका DC। तो tan कितने एंगल की कोण बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। BC मुझे पता नहीं, BC को हमने H मान रखा है, DC क्या मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है ना, दोनों मुझे नहीं पता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये H अपॉन DC लिखा है। तो क्या तो क्या तो क्या तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास DC की वैल्यू आने वाली है, जो मेरे पास DC की वैल्यू आने वाली है वो क्या है, H है ना, ये H बराबर DC मीटर, DC मीटर। जितना DC होगा उतना H होगा, जितना H होगा उतना DC होगा, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे H चाहिए, मुझे DC को एलिमिनेट करना है, बात खत्म। ठीक है, आ जाते हैं इसमें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ACD की अगर हम बात करें, और जहां पर C ही 90 डिग्री है ना, तो अगर इसमें tan थीटा हम लोग लगाएं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC अपॉन कितना, AC अपॉन DC, है ना। और आपको याद होगा मैंने कहा कि अभी DC को ही मुझे एलिमिनेट करना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर कितना, AC क्या आपको पता है, AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC, आप फिगर से देखो, अपॉन में DC, आप देखो AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC, है ना। चलिए आगे करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए आ जाते हैं आगे कि आगे क्या हो सकता है। और इसके लिए चलिए बढ़ते हैं आगे, और बढ़ेंगे तो tan 60 की वैल्यू भैया √3 होती है, और AB की वैल्यू क्या आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है 1.6 मीटर, और BC की वैल्यू क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है H मीटर, और DC आप देख रहे होंगे कि आपने कहीं निकाल रखा है H। DC को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो DC था आपने DC की वैल्यू H रख दी, जो आपने पहले ही निकाल रखी है। अब H को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, H√3 बराबर, या √3H जो भी आप कह लो, 1.6 प्लस H इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो ये √3H पहले से था, एक H इधर आया 1.6 हो गया, H कॉमन ले लो भैया, तो ये बचेगा क्या, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। आप क्या करोगे, इसको ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भाई साहब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जाएंगे डिवाइड करेंगे, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये H की वैल्यू है, ये H की वैल्यू है, ये आपकी क्या है, H की वैल्यू है। तो आप देखोगे कि हाइट आपको ऐसी नहीं दिखेगी, डिनोमिनेटर में आपको रूट पार्ट नहीं दिखेगा, देन आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन, है ना। रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और कॉन्जुगेट का मतलब है बीच का साइन चेंज कर देना। तो भैया जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 1.6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1.6√3 हो जाएगा। ठीक है, या मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये 1.6√3 + 1 ही लिखा रहने देता हूँ, और ये a² - b², इसका मतलब हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप इसको जब निकाल रहे होगे तो h बराबर आएगा 1.6√3 - 1 अपॉन √3 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.6√3 - 1 अपॉन में कितना 2 से घटेगा 0.8 आएगा, तो h की वैल्यू क्या हो गई 0.8√3 - 1, है ना। √3 - 1, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो कि ये क्या बन जाएगा √3 1.73, है ना, और -1 इससे घटा दो, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो, इतना समझदार हो, है ना। फिर भी अगर नहीं सॉल्व होता है देन मुझे बताना, है ना। सॉल्व हो जाएगा, आप √3 की वैल्यू रखो, 1 को घटाओ और इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोगों ने, 6, 7, 8, है ना, और लेंदी क्वेश्चन थे। तो आप क्या करो, इन क्वेश्चनों का पहले रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। भले हम 4 वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म करें, लेकिन उतना ही पढ़ें जितना ऑब्जर्व कर पाए, है ना, उतना ही जरूरी है। 1 लीटर के पात्र में अगर 2 लीटर पानी डाला जाएगा तो बाहर ही निकलेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा क्या करें, चीज़ों को समझ के पढ़ें। अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे देन आगे के क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे के क्वेश्चन कर भी पाएंगे, कर लेंगे तो बहुत अच्छा है ना। बाकी हमें तो सब बताने ही हैं, बता ही देंगे, है ना, लेकिन एग्जाम आपको देना है, देन मेहनत भी आपको ही करनी है। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मौज करते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। मौज मस्ती के साथ मैथमेटिक्स को सीख लेंगे, है ना, इसी तरीके से साइंस को सीख लेंगे, साइंस के तीनों पोर्शन सीख लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको मैथ और साइंस आने लगी। आप मुझ पर भरोसा करिए, है ना। और साथ साथ में हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।